क्या अब हर यूपीआई ट्रांजैक्शन पर कटेंगे पैसे? क्या दोस्तों और परिवारों को पैसे भेजने पर भी फीस लगेगी? एमडीआर यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या है? आरबीआई गवर्नर ने यूपीआई के खर्च को लेकर क्या कहा? शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए इस खबर का क्या है मतलब? चलिए ये सारे सवाल जो आपके मन में पिछले कुछ समय से घूम रहे हैं, इन सब के जवाब आज आपको इस वीडियो में देते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लोकसभा से टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 पास होने के बाद यूपीआई चार्ज को लेकर लोगों के बीच भ्रम बढ़ गया है। कई लोगों को लग रहा है कि अब हर बार यूपीआई से पैसे भेजने पर बैंक खाते से अलग से फीस कटेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। लोकसभा से पास हुए बिल ने यूपीआई पर तुरंत कोई चार्ज लागू नहीं किया है। इस बिल ने सरकार को आगे ये तय करने का कानूनी अधिकार दिया है कि किन डिजिटल पेमेंट्स पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी कि एमडीआर लगाया जा सकता है और कौन से पेमेंट फ्री रहेंगे। यानी कि फिलहाल किसी भी ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले समय में एमडीआर लगाने के लिए सरकार के पास अब राइट्स यानी कि अधिकार हैं। इसे लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी ये साफ कहा है कि अगर एमडीआर लागू होता है तो ये मर्चेंट यानी कि दुकानदार या कारोबारियों से लिया जाएगा, आम ग्राहक से नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया की 7 अगस्त की सुबह की एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी एमडीआर पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। अब आते हैं अगले सवाल पर, क्या हर यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगेगा? तो इसका जवाब है नहीं। बिल पास होने के बाद भी हर यूपीआई पेमेंट पर चार्ज शुरू नहीं हुआ है। अगर आप अपने दोस्त को पैसे भेजते हैं, परिवार के किसी सदस्य को रकम ट्रांसफर करते हैं या फिर दुकान पर भुगतान करते हैं या मोबाइल रिचार्ज करते हैं, तो सामान्य बैंक अकाउंट से किए गए यूपीआई पेमेंट पर अभी कोई अलग से फीस चार्ज नहीं की जा रही है। बता दें कि नए बिल का मतलब ये नहीं है कि अब हर यूपीआई यूजर को पैसे देने होंगे, बल्कि ये बिल सरकार को आगे नियम बनाने का अधिकार देता है। असली चार्ज कब लगेगा, किस पर लगेगा और कितना लगेगा, ये सरकार की ओर से जारी होने वाले नोटिफिकेशन के बाद ही साफ किया जाएगा। इसीलिए बिल पास होते ही हर यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लागू हो गया है, ये कहना गलत होगा। बात अगर बिल में हुए बदलावों की करें तो नए बिल में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 से जुड़ा बदलाव किया गया है। अभी यूपीआई और कुछ दूसरे तय डिजिटल पेमेंट माध्यमों पर जीरो एमडीआर व्यवस्था लागू है। इसका मतलब है कि इन पेमेंट्स पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं लिया जाता, लेकिन अब इसे बदल दिया गया है। अब सरकार आगे चलकर इसमें बदलाव कर सकती है और एमडीआर का आसान शब्दों में आपको मतलब समझाएं तो ये है कि दुकानदार की डिजिटल पेमेंट फीस। जब ग्राहक किसी कारोबारी को डिजिटल पेमेंट करता है तो उस पेमेंट को प्रोसेस करने वाले बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को कुछ खर्च उठाना पड़ता है, उसे ही एमडीआर कहते हैं। अब ये सवाल है कि क्या छोटे दुकानदारों को भी चार्ज देना होगा? तो इस सवाल का आखिरी जवाब अभी तक नहीं है। ताजा रिपोर्ट में चर्चा बड़े कारोबारी पेमेंट और 2000 रुपए से ज्यादा के लेन देन पर केंद्रित है। इसीलिए छोटे दुकानदारों और छोटे पेमेंट को राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन अभी ऐसा कोई आखिरी सरकारी नोटिफिकेशन नहीं आया है जिससे ये साफ हो सके कि हर छोटा दुकानदार एमडीआर से बाहर रहेगा। हालांकि इस मुद्दे पर एसोचैम के सेक्रेटरी जनरल सौरभ सान्याल का क्या कहना है, चलिए वो भी आपको सुना देते हैं। एमडीआर इज गोइंग टू बी अ सेटबैक फॉर स्मॉलर बिजनेसेस बिकॉज एमडीआर इज मनी discounting receipt, which is basically for government is trying to introduce a small fee for transactions of more than 2000 rupees. Now that is it will vary as of today. The environment speaks that it is about 0.25 to 0.5% of the payments. So that is going to be a very big setback for the small and medium enterprises who are transacting digitally today, because more than 5 lakhs of transactions per transaction, if they charge 0.2% or 0.5%, it is going to be a really a big rate of charging for doing digital transactions. I mean, this will be a little setback for the government of India. I would say that larger businesses, bigger businesses where you are transacting in crores, 1 crore and above, there the MDR is okay. I mean, it is okay and it is also feasible. But for a common man and for the MSMEs, who are the micro and small enterprises, I think this will create a little bit of turbulence in their financial transactions digitally. तो सुना आपने, सौरभ सान्याल का ये कहना है कि कानून संशोधन से छोटे कारोबारियों यानी कि एमएसएमईज को दिक्कत हो सकती है, लेकिन सरकार का इस पर क्या रुख है ये अभी तक सामने नहीं आया है। हालांकि वित्त मंत्री ने कहा है कि एमडीआर मर्चेंट्स पर लागू होगा, इस पर क्लैरिटी दे दी गई है, आम ग्राहकों पर नहीं।
उन्होंने ये भी कहा है कि एमडीआर से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल बैंक और फिनटेक कंपनियां तकनीक, सुरक्षा और डिजिटल पेमेंट्स की सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए कर सकती हैं। अगर बात आरबीआई गवर्नर के बयान की करें तो आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की बात को आम लोगों को डराने वाली खबर की तरह नहीं समझना चाहिए। ताजा रिपोर्ट की माने तो उनके बयान का हवाला देते हुए कहा गया है कि यूपीआई की सार्वजनिक पेमेंट व्यवस्था को चलाने में जो खर्च होता है और इस खर्च का इंतजाम किसी न किसी को तो करना होगा। दरअसल यूपीआई को चलाने के लिए सर्वर, पेमेंट प्रोसेसिंग, साइबर सिक्योरिटी, फ्रॉड को रोकने के लिए व्यवस्था और ग्राहक सहायता पर भी खर्च होता है। आरबीआई गवर्नर की बात का मतलब सिर्फ इतना है कि उन्होंने हर ग्राहक से तुरंत यूपीआई फीस लेने की घोषणा नहीं कर दी है। उनका मुख्य सवाल सिर्फ इतना है कि लंबे समय से यूपीआई के तकनीक ढांचे और सुरक्षा का खर्च कौन उठाएगा। अभी सरकार और पेमेंट सिस्टम से जुड़े दूसरे पक्ष ये खर्चा उठा रहे हैं, लेकिन आगे ये तय करना होगा कि इस खर्च को सरकार उठाएगी, बैंक उठाएंगे या फिर पेमेंट कंपनियां उठाएंगी या फिर बड़े कारोबारी एमडीआर के जरिए कुछ हिस्सा इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। बता दें कि यूपीआई का इस्तेमाल बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है और अगर आंकड़ों की बात करें तो फिलहाल जुलाई 2026 में 23.66 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जो कि 29.88 लाख करोड़ की हुई हैं और ये डेटा बहुत बड़ा है। सालाना आधार पर अगर देखें तो करीबन 22% की अपसाइड हमें इन ट्रांजैक्शंस में दिखाई दी है और 4.1% जून से ये ट्रांजैक्शंस अब तक बढ़ चुकी हैं। यानी कि हम यूपीआई पेमेंट्स का इस्तेमाल इंडिया में काफी बड़े स्तर पर कर रहे हैं। यानी कि छोटी दुकान से लेकर बड़े ऑनलाइन कारोबार तक हर जगह यूपीआई पेमेंट्स का इस्तेमाल बढ़ा है। इतने बड़े सिस्टम को चलाने के लिए लगातार निवेश भी करना पड़ता है। तो इसमें सबसे पहले किन चीजों की जरूरत होती है, इसकी बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले टेक्निकल सिस्टम्स यानी कि तकनीकी सिस्टम पर खर्च आता है। उसमें करोड़ों पेमेंट को तुरंत प्रोसेस करने के लिए मजबूत सर्वर और नेटवर्क चाहिए। दूसरा खर्च जो होता है वो होता है सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा का। साइबर फ्रॉड, फर्जी पेमेंट्स और गलत लेन देन को रोकने के लिए लगातार निवेश करना पड़ता है, जिसके लिए बहुत बड़ा खर्च आता है। और तीसरे खर्च की बात करें तो वो है यूजर सर्विसेज यानी कि ग्राहक सेवा का खर्च। पेमेंट फेल होने, पैसे अटकने या फिर रिफंड से जुड़े मामलों को संभालने के लिए बैंक और पेमेंट कंपनियों की बड़ी व्यवस्था चलती है। इसके अलावा चौथा खर्च है न्यू फीचर्स का यानी कि नई सुविधाओं और गांव और कस्बों में डिजिटल पेमेंट्स पहुंचाने का खर्च है। बैंक और पेमेंट कंपनियों का तर्क है कि अगर यूपीआई पेमेंट से कोई कमाई नहीं होगी तो सिस्टम को बढ़ाने, सुरक्षित बनाने और नई सुविधाएं देने में दिक्कत आ सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ये चाहती है कि यूपीआई आम लोगों के लिए सस्ता और आसान बना रहे। इसीलिए ग्राहक से सीधे फीस लेने के बजाय मर्चेंट से सीमित एमडीआर लेने का एक विकल्प देखा जा रहा है। हालांकि अभी तक ग्राहकों पर इन नए बिल का कोई असर होता नहीं दिख रहा है। बात अगर शेयर बाजार की करें तो बाजार में निवेश करने वालों के लिए इस खबर के क्या मायने हैं ये भी जान लेते हैं। शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए ये खबर अभी तक पेमेंट कंपनियों, बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स की कमाई से जुड़ी हुई है। अगर आगे बड़े कारोबारी पेमेंट पर एमडीआर लागू होता है तो पेमेंट सेक्टर के लिए ट्रांजैक्शन से कमाई का नया रास्ता खुल सकता है। इससे पेमेंट कंपनियों और बैंकों की कमाई बढ़ सकती है। हालांकि अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है, तो अभी तक ये भी तय नहीं हुआ है कि एमडीआर की दरें लागू होने वाली हैं, कब लागू होंगी और वो पेमेंट और कमाई बांटने का तरीका भी तय नहीं हुआ है। इसलिए निवेशकों को अभी सिर्फ बिल पास होने की खबर देखकर किसी भी शेयर में खरीदारी की कोई भी सलाह नहीं देनी चाहिए। आगे इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि एमडीआर की अंतिम दर कितनी तय होती है। अगर एमडीआर से पेमेंट कंपनियों की कमाई बढ़ती है और यूपीआई का इस्तेमाल कम होता है, या फिर मान लीजिए एमडीआर बढ़ गया तो यूपीआई पेमेंट्स कम हो गई, वो भी एक देखने वाला फैक्टर रहेगा। आगे इन बातों पर नजर रखना जरूरी होगा कि एमडीआर की अंतिम दर कितनी तय होती है और अगर एमडीआर से पेमेंट कंपनियों की कमाई बढ़ती है और यूपीआई का इस्तेमाल कम नहीं होता है तो क्या होगा, क्योंकि तभी ये सेक्टर के लिए अच्छा और पॉजिटिव साबित हो सकता है। लेकिन अगर कारोबारी और ग्राहक दूसरे पेमेंट विकल्पों की तरफ जाते हैं तो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम पर दबाव आ सकता है। तो अभी जल्दबाजी में निवेश का कोई भी निर्णय ना लें। अंतिम दर, सरकारी नोटिफिकेशन, कमाई बांटने का तरीका और यूपीआई वॉल्यूम पर असर का इंतजार करें। और इसके साथ ही आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।